झोपड़ी की ही बाती में लगा दिया। जब बेचारी सो रही थी, भजन करते करते सो जाती बुढ़िया, भगवान का नाम हर समय लिया करती, सोचती आज नहीं खाऊंगी, कल खाऊंगी, आज का दिन कट गया, परसों खा लूंगी, भजन करूंगी। चोर आया, उसने सोचा बुढ़िया कि इसमें कुछ माल होगा, लाल कपड़े में कुछ महंगी वस्तु समझी, मगर उसके चने लेकर के वो भाग गया। उसने सोचा कि देखें इसमें जो चने थे, चने की पोटली लेकर के भाग गया। बुढ़िया ने जब देखा कि अरे मेरे चने कौन लेकर के चला गया, आखिर में उसने क्या कहेगा, उसी समय भगवान का भजन करते करते ध्यान किया कि जो भी उस मेरे चनों को खाएगा महादरिद्र हो जाएगा। ऐसा श्राप उसने चनों को दिया। महाराज चोर ने आगे चल करके भागता भागता जा रहा था, उसी आश्रम के निकट से निकला जहां पर कि सुदामा और भगवान रहा करते थे, सांदीपनगुरी में। उसने कहा देखा इसमें कोई कीमती वस्तु हो तो, पर देखा क्या इसमें तो चने फने भरे पड़े, कोई सामान कुछ नहीं। वो पुतलिया उसने उस आश्रम में ही फेंक दी। गुरु माता ने सवेरे साफ करते हुए देखा कि वो चने की पोटली पकड़ी, आकर उठाया, उसे लेकर चली गई तो अच्छे खासे चने हैं। आगे घर पर रख लिए थोड़े से चने, एक दिन वो रखे रहे, गुरु माता बचाए रखी रहती थी। एक दिन हुआ क्या कि गुरुदेव ने सुदामा और कन्हैया को यज्ञ के लिए लकड़ी लाने के लिए कहा। बरसात आती थी, चली जाती थी, एक दिन न यज्ञ के लिए समिधा थी न भोजन के लिए ईंधन। उन्होंने कहा भैया दोनों जाओ, कुछ ईंधन लेके आओ जिससे कि तुम्हारी गुरु माता आपको भोजन आदि की व्यवस्था कर सके। अब महाराज उस दिन गुरु माता ने क्या काम किया कि कहने लगी बेटा जा तो रहे हो, भूखे क्यों रहो, सुदामा यहाँ आइए, ये कुछ चने हैं, इन्हें ले जाओ। वही चोर के द्वारा गिरे हुए चने उनको लेकर के सुदामा के हाथ में दे दिए कि अगर भूख लगे तो लकड़ी बीन करके तोड़ करके लाओ, अगर भूख लगे तो दोनों भाई बांट करके खा लेना। वहां गए, बारिश तड़तड़ाने लगी, तेज मूसलाधार बरसात होने लगी, बारिश से नीचे का वातावरण पूरा भर चुका था। एक पेड़ पर आखिर में दोनों सुदामा और कन्हैया चढ़ गए मित्र। एक एक डाल पर चढ़ गया, एक एक डाल पर ठंड से सर्दी बढ़ने लगी, दांत कटकटाने लगे। लेकिन इतनी देर में जब भूख लगी सुदामा को, तो सुदामा ने क्या देखा कि पोटली को, जो पोटली थी चने वाली, उसको खोला जो गुरु माता ने दी। लेकिन सुदामा इतने विद्वान थे, ऐसे ब्रह्मज्ञानी थे कि उस विद्या का उनके अंदर प्रादुर्भाव हो गया कि चनों को जैसे ही उठा करके अपने हाथ में लिया, उन्हें ये एहसास हो गया कि ये जो चने हैं श्रापित चने हैं, इनको जो कोई भी खाएगा वो महादरिद्र हो जाएगा। लेकिन मेरी गुरु माता ने कहा है कि बांट करके खाना है, अगर मैं बांट करके खाता हूं तो मेरे साथ मैं भी दरिद्र महादरिद्र बनूंगा और मेरा मित्र कन्हैया भी महादरिद्र हो जाएगा। इसलिए आज सुदामा ने कहा कि मुझे कन्हैया को चने नहीं देने और सब के सब चने मुझे अकेले ही खा जाने हैं। आज गुरु माता के वचन को नहीं निभाया और स्वयं सारे चनों को अकेले अकेले ही खा गए। कन्हैया कहने लगे भैया हमें भी भूख लगी है, हमें भी दे दो। बोले ना भैया मैं ना खाए रहो। बोले कि दांतन के कटकटाने की आवाज कैसी आ रही है? भैया के तो ठंड से दांत कटकटा रहे हैं, इस वजह से आवाज आ रही है। लेकिन आज श्याम सुंदर देखते हैं कि गजब की बात है, मित्र हो तो ऐसा कि जानने के बाद भी अपने मित्र को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा दे। आज उन्होंने बचा दिया, लेकिन मन ही मन ये संकल्प ले लिया कृष्ण ने कि तेरे जैसा मित्र होना। आज के समय में कोई मित्र मित्र के कष्ट को नहीं, दूसरा कोई आज के समय में होता तो यूं कहते हो कि सबसे पहले तो यही खवा, यही महादरिद्र बनाओ। आज कन्हैया ने यह सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस श्राप को तूने अपने ऊपर उतार भी लिया है, तो कोई बात नहीं, जिस दिन मित्र तेरी भेंट मेरे यहाँ होगी कभी भविष्य में, तो मैं इसका भी चुकता तेरे लिए करूंगा जरूर। समय व्यतीत हो गया है, धीरे सुदामा जी अपने घर गए, कन्हैया जी द्वारका चले गए, बस गए। एक दिन ऐसा हुआ, समय व्यतीत होता गया, विवाह हो गया, सुदामा के कई बच्चे हो गए, धीरे धीरे बच्चे हुए, खर्चा बढ़ा। लेकिन सुदामा जी का नियम था कि 5 घर से भिक्षा मांगनी, छठे पर जानी नहीं। अब उन्होंने ये विचार किया, एक दिन
एक दिन सुदामा जी खाने पीने के लिए कुछ न लाए। अगली बार गए फिर नहीं लाए। 15-20 दिन गुजर गए। घर में भूख से व्याकुल होने लगे उसके परिवार वाले। सुदामा जी की धर्म पत्नी कहती है कि आप पूजा करते हो, पत्रा करते हो, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, उसके लिए भी तो कोई व्यवस्था किया करो। बोले मैं क्या करूं, ये तो अपना अपना नसीब है। एक मेरा मित्र था, वो द्वारका का राजा बन चुका है। मेरे नसीब में आज भी मैं भिक्षा मांग मांग करके गुजारा कर रहा हूँ। टूटे फूटे बर्तन है, फटे पुराने कपड़े हैं। पतिव्रता थी उनकी पत्नी, कहने लगी स्वामी मैं आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो आप खाओगे सो मैं खाऊंगी, आप नहीं खाओगे मैं बिना खाए रह जाऊंगी। लेकिन ये मेरी ममता, अपने बच्चों का क्या करूं। गर्दिशी की मार जब, थोड़ा सा ई को कम कर दो भैया, कि गर्दिशी की मार जब हद से अधिक सहने लगी, तो विप्र सुदामा से सुशीला इस तरह कहने लगी। क्या कहने लगी कि अर्जी मेरी मानो स्वामी, कि अर्जी मेरी मानो स्वामी, और कहती मैं हार के दर्शन भर कर तुम आओ बचपन के यार के। दर्शन भर कर तुम आओ बचपन के यार के। दर्शन भर कर तुम आओ बचपन के यार से। कर तुम आओ बचपन के यार से। जल्दी जल्दी घुमा के दे दे करो, कम समय में काम हो जाए। अरे कई दिनों के भूखे हम तुम, और ये अपने बच्चे, बच्चे तो है स्वामी बच्चे, बच्चे तो है स्वामी बच्चे, बच्चे तो है स्वामी बच्चे। अरे कैसे हुए गुजारो पिया जी, माना तुम हो सच्चे। अरे कैसे होए गुजारो पिया जी, माना तुम हो सच्चे। पर मरते ये भूखे बच्चे, बच्चे रोती है ममता मेरी, रोती है ममता मेरी। देखो निक निहार के, और दर्शन भर कर तुम आओ बचपन के यार के। दर्शन भर कर तुम आओ बचपन के यार से। अरे तू कैसे जानती है कि दर्शन मुझे कहाँ करने जाना है, किसके करने जाना है? अरे मैं तुम्हारे मित्र के पास जाने की कह रही हूँ। अरे सुशीला तुझे कैसे पता है मेरा कोई मित्र है? एक दिन तुमने ही बताया, श्याम है यार तुम्हारे, घनश्याम मुरलिया वारे। घनश्याम मुरलिया वारे, घनश्याम मुरलिया वारे। अरे गुरुकुल से पहचान तुम्हारी, मित्र है प्राणन प्यारे। अरे गुरुकुल से पहचान तुम्हारी, मित्र है प्राणन प्यारे। क्यों फिरते हो मारे मारे स्वामी, सैया वो कृष्ण कन्हैया, सैया वो कृष्ण कन्हैया। भूखे बस प्यार के,
दर्शन भर कर तुम आओ बचपन के यार के। है दर्शन भर कर तुम आओ दर्शन के यार के, दर्शन भर कर तुम आओ बचपन के यार के। अरे कहे सुदामा सुन मेरी प्यारी मिलने तो यार से जाओ पर मांग के कछु ना लाओ, पर मांग के कछु ना लाओ, पर मांग के कछु ना लाओ। अरे दाग लगाओ ना यारी पर नहीं निज धर्म दिखाओ, ना जाके हाथ फैलाओ जाओ। पहले बताओ सुन ले कहूँ मैं उचार के, दर्शन भर ही कर आओ बचपन के यार के। है दर्शन भर ही कर आओ बचपन के यार के। अरे और बताओ बात ये पक्की खाली हाथ न जाओ, मैं कहा भेंट ले जाओ, मैं कहा भेंट ले जाओ, मैं कहा भेंट ले जाओ। इतने दिनों में मित्र मिले तो क्या मैं भेंट गहाऊं, मैं जाने में शर्माऊं न जाओ, जाओ मैं कैसे तेरी द्वारे दिलदार के। दर्शन भर कर तुम आओ बचपन के यार के। दर्शन भर कर तुम आओ बचपन के यार के, दर्शन भर कर तुम आओ बचपन के यार के। बोली द्वारकाधीश की जय हो। आइए सुदामा जी तो वहां से चलने के लिए आएंगे आपके बीच में। इससे पहले हमने कथा सुनाई थी कुंदनपुर में, वहां से ठाकुर जी रुक्मिणी जी को लेकर के अब द्वारका पहुंचे हैं। और जब अब आए के लगे हैं लाए के लगे तो इनके पहले फेरी डरवाओ, जाओ जयमाला पर भाव जाओ देव जाए के ठाकुर जी के हाथ में जयमाला दो और इनके दो। और भैया हाथ में ले लो आएगा। हाँ जी हाँ खड़े हो जाओ, खड़े कर लो बस। हाँ जी एक माला ठाकुर जी के हाथ में दो, एक रुक्मिणी जी के हाथ में दो, एक एक दो महाराज। तुम ये सोच रहे सुनने की क्या हाँ जी बोलिए श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। सुनो जी सबसे पहले रुक्मिणी जी ठाकुर जी के वरमाला अर्पित करेंगी। हरे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। हाँ जी अब श्री ठाकुर जी रुक्मिणी जी के माला अर्पित करेंगे। हाँ जी गले में जय माला डालें। हरि ओम नमस्ते परमेश्वरी नमस्ते श्री कृष्ण प्रणा। एक बार ताली बजा करके बोले रे रुक्मिणी वल्लभ भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। अच्छा जी अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाए, विराजमान हो जाएं। और आप सभी ऐसी सुंदर झांकी ऐसे लग रहे हैं महाराज एकदम सुंदर। और मुख दीनो जादूदार श्याम तेरी बंसी में, तीनों जादूदार श्याम तेरी बंसी में, दीनो जादूदार श्याम तेरी बंसी में, तीनों जादूदार श्याम तेरी बंसी में। और ये 1100 रुपये पूनम जी ने अपनी नेक कमाई से 1100 रुपये की न्योछावर इनके दोनों बीच के कन्यादान में ताली बजा करके स्वागत करें। और भोले की और पार्वती के विवाह में भी
दोनों जोड़ी के लिए पहले भी 1100 रुपए ही न्योछावर की है। उनके लिए बार बार धन्यवाद। ताली बजा करके पूरे स्वागत करें। निपदीनो जादू बाल शाम तेरी बंसी आप तो वही कर क्या रहे भाई, आप लोग जाओ ना आप कन्यादान लो, जिसको कन्यादान लेना है उसको आप लीजिए और अपना थोड़ा कीजिए और जो भी भेंट अर्पित करनी है आप उसे करिए। अरे घरे अंगनाम पे कछु न भावे, घरे अंगनाम पे कछु न भावे, रात दिवस मोह चैन न आवे, रात दिवस मोह चैन न आवे, हर लिया चैन करार श्याम तेरी बंसी ने, हर लिया चैन करार श्याम तेरी बंसी ने, हर लिया चैन करार दीनो जादूदार श्याम तेरी बंसी ने, दीनो जादूदार श्याम तेरी बंसी ने। दूल्हा बने सरकार में वारी जाऊं जोड़ी पे, दूल्हा बने सरकार में वारी जाऊं जोड़ी पे, मैं वारी जाऊं जोड़ी पे, बलहारी जाऊं जोड़ी पे, मैं वारी जाऊं जोड़ी पे, बलहारी जाऊं जोड़ी पे, दुनिया बनी है सरकार मैं वारी जाऊं जोड़ी पे, दुनिया बनी है सरकार मैं वारी जाऊं जोड़ी पे। पुष्प ज्यादा न करें, पुष्प ज्यादा न डालें, वहाँ झांकी झांकी की करेंगे। बड़ी बड़ी अखियाँ कजरारी, बड़ी बड़ी अखियाँ कजरारी, माथे झूले लट घुंघरारी, माथे झूले लट घुंघरारी, सखियाँ देख निहाल मैं वारी जाऊं जोड़ी पे, भला बनी सरकार मैं वारी जाऊं जोड़ी पे। दर्शन पावे जो कोई आवे दर्शन पावे, कोई आवे दर्शन पावे, खड़े खड़े मोहन मुस्कावे, खड़े खड़े मोहन मुस्कावे, शोभा वर्णि न जाए मैं वारी जाऊं जोड़ी पे, शोभा वर्णि न जाए मैं वारी जाऊं जोड़ी पे, मैं वारी जाऊं जोड़ी पे, बलहारी जाऊं जोड़ी पे, मैं वारी जाऊं जोड़ी पे, बलहारी जाऊं जोड़ी पे, दूल्हा बनी है सरकार मैं वारी जाऊं जोड़ी पे, दूल्हा बनी है सरकार मैं वारी जाऊं जोड़ी पे। दिल को लगाया है मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, 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 मोहन से मोहन से मोहन से दिल को लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, चलिया से दिल को लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, चलिया से दिल को लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने।
जितना दिल ने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना जिसने तुम्हें याद किया उसने उसने बर्बाद किया। जितना दिल ने इसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना जिसने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक भोलापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक भोलापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक भोलापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मुरली वारे की मैं तो हुई दीवानी, मुरली वारे की मैं तो हुई दीवानी। मैं तो हुई दीवानी रे सजना, मैं तो हुई दीवानी रे सजना। मैं तो हुई दीवानी कलुआ तारे की, मैं तो हुई दीवानी कलुआ तारे की, मैं तो हुई दीवानी। दुनिया झूठी और बेगानी, दुनिया झूठी और बेगानी। गिरधर से मेरी प्रीत पुरानी, गिरधर से मेरी प्रीत पुरानी। मेरी बन गई प्रेम कहानी अपने प्रीतम की, मैं तो हुई दीवानी अपने प्रीतम की, मैं तो हुई दीवानी। मैं तो हुई दीवानी रे मोहन, मैं तो हुई मस्तानी रे मोहन। मैं तो हुई दीवानी अपने साजन की, मैं सजनी दीवानी मुरली वारे की, मैं तो हुई दीवानी। जय हो। गली गली तुझे ढूंढती डोलूं, गली गली तुझे ढूंढती डोलूं। शाम शाम में मुख से बोलूं, शाम शाम में मुख से बोलूं। गली गली तुझे ढूंढती डोलूं, शाम शाम में मुख से डोलूं। शाम शाम में जपती डोलूं। ऐसी हुई मस्तानी कान्हा प्यारे की, मैं तो हुई दीवानी कान्हा प्यारे की, मैं तो हुई दीवानी मुरैया वारे की, मैं तो हुई दीवानी। मुरैया वारे की, मैं तो हुई दीवानी। बांध दे मेरे हाथ में कंगना, बांध दे मेरे हाथ में कंगना, बांध दे मेरे हाथ में कंगना, बांध दे मेरे हाथ में कंगना। बन जा मोहन मेरा सजना, बन जा मोहन मेरा
सजना, बन जा मोहन मेरा सजना, बन जा मोहन मेरा सजना। मैं तेरी पटरानी अपने प्रीतम की, मैं तो हुई दीवानी अपने साजन की, मैं सजनी दीवानी मुरलिया वारे की, मैं तो हुई दीवानी मुरलिया वारे की, मैं तो हुई दीवानी। जय जय श्री राम। बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर, पीछे में बैठ जाइए। सुदामा की झांकी आ रही है। जय हो जय हो। जय परीक्षित जी, एक मिनट बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, जिससे कि समय से ही जल्दी काम हो जाए भैया। पता चले कि बहुत सा समय आपको बैठाने में लग जाता है। बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए आप अपने अपने स्थान पर। जो जहां वहीं बैठ जाओ, जो जहां हो वहीं पर बैठ जाइए। देखो भैया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश की, आज के आनंद की। बोला